नवाज शरीफ साहब का बयान आया है कि अब मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, मईशत बेहतरी की जानिब है। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं इससे? बात में 1% भी मुत्तफिक नहीं हूँ आपकी बात। इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, हो भी रहा है। नहीं, ना कोई गुर्बत ख़त्म है, ना कोई महंगाई ख़त्म है। नहीं, महंगाई कोई भी नहीं कम हुई। जो 3 वक्त खाता है ना, वो 2 वक्त खाना मुश्किल हो गया। गरीब आदमी इस बिल में पिस रहा है। गरीब लोग तो कब्र में चले जाएंगे, महंगाई है, टमाटर कम हो जाएगी। तो जब गरीब मर जाएगा तो गुर्बत खत्म, लग्जरी जिंदगियां तो ये जी रहे हैं। बस क्या कहें इस बारे में, बस ना ही पूछे तो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। तो नाजरीन, ताज़ा तरीन में नवाज शरीफ साहब का कहना है कि इन्फ्लेशन डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है, जबकि पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो ग्रोथ कर रही है, डे बाय डे ऊपर की जानिब जा रही है, बेहतरी की जानिब जा रही है। तो आवाम से पूछते हैं कि वो इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुहीद निसार। क्या करते हैं? मैं बर्गर का शॉप है, अंडा शवारमे का काम है मेरा। ठीक है, कैसा चल रहा है बिजनेस? बस शुक्र अल्लाह का। नवाज शरीफ साहब का बयान आया है कि अब मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, मईशत बेहतरी की जानिब है। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं इससे? इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, हो भी रहा है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, अभी जाएंगे, गए नहीं? इंतशार ना फैलें तो। ठीक है, इंतशार क्या होते हैं और कहाँ से फैलते हैं? जलसे और ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, ये बुरी बात है। वो तो हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए। वो सारी पार्टीज एक दूसरे पे लगाती हैं, बिल्कुल लगाती हैं, लेकिन जिसे मौका मिलता है वो फिर काम चौक के रखते हैं। मैडम लगाती हैं, लेकिन थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। मौजूदा गवर्नमेंट को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हुकूमत इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है? जाफर अली, की करते हो? रक्षा चला रहे हैं। कितनी कमाई हो जाती है रोजाना दी? बस 1000-1500 तक। ते घर दा गुजर बसर किवें करदे हो? बस सारे रल मिल के काम कर रहे हैं, गुजारा हो रहा सारे रल मिल के करन दे। होर भी कमाने वाले ने घर कौन कौन है? है। एन बच्चे एन घर दे एन सब मिल के कर। नवाज शरीफ साहब ने किया है कि हुन मुल्क तरक्की कर रहा है, हुन कोई भी गुरबत नहीं हैगी, हुन महंगाई नहीं हैगी। किस हद तक मुत्तफिक हो तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ? नहीं, ना कोई गुर्बत ख़त्म है, ना कोई महंगाई ख़त्म है। उसी तरह मसला है, महंगाई है, सब कुछ। महंगाई घट होई है कि ਵਧਣ ਡਈ है? नहीं जी, उसी तरह वधी ही आ रही है ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ जी, ਹਲੇ। घटी नहीं है फिर। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ਠੀਕ ਹੈ, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ पे ही नहीं कर सकते। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? बस गुजारा कर रहे हैं बड़ी मुश्किल नाल, कुछ लै दे के उधार करके कुछ पे कर रहे हैं। ਕੋਈ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲ ਹੋਏਗਾ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮਰਕਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ठीक है, सिर्फ पंजाब ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਤੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਬੀਬੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ। ਸਕੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं हो रहा उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। क्या नाम है आपका? नूर अहमद रज़ा। क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट मुलाजम हूँ। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ ने एक बयान दिया है कि इन्फ्लेशन जो है डे बाय डिक्रीज हो रही है, जबकि पाकिस्तानी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं इससे? मैं इस बात में 1% भी मुत्तफिक नहीं हूँ आपकी बात। क्यों? ये आप जितने लोग दे रहे हैं, ये महंगाई के सताए हुए हैं ना। इधर लंडे का कौन रुख करता है? लंडे का कोई गरीब आदमी करता है, तो लंडे को भी हाथ लगाने, तो गरीब आदमी रेट सुनता है तो पीछे भाग जाता है। तो लंडे में महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो ओवरऑल खरदो नोश के शिया जो हैं उनमें गरीब आदमी कैसे गुजारा करता है? मैं खुद मुलाजिम हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे अपने बच्चों के तलीमी अखराजात, उनके बाकी मामलात कैसे कर रहा हूँ, ये मुझे पता है। और जो मेरे सीनियर अफीसरान हैं वो मुझसे भी तंग हैं, यकीन करें, क्योंकि उनके अखराजात उनके हिसाब से लेवल के होते हैं, हाई लेवल पे। वो हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके प्राइवेट स्कूलों में, उनकी मजबूरी है उधर पढ़ाना। या तो गवर्नमेंट ऐसा करे, निसाब जैसे इमरान खान साहब ने कहता कि मैं 1 कर दूँगा,
सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप कह रहे हैं सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर देना, सारे स्कूल प्राइवेटाइज कर देने हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ये कानून ख़त्म कर रहे हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के मामलात है, आज इस्लामाबाद में स्ट्राइक हो रही है, कल लाहौर में हो रही है। ये किस चीज़ की कहीं पढ़ा लिखा तबका है। हमारी वज़ीर आज़म है, आपको पता कितनी पढ़ी हुई माशाल्लाह, आज वीसी साहब के इंटरव्यू वो कर रही है। आप खुद तो समझते हैं ना, आप मुस्करा नहीं रही है, सबको पता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता तो मैं पूछने आती नहीं, आपको पता, हम लोगों को भी पता है, आपको भी पता है। तो वीसी साहब का जो इंटरव्यू है, एक बस क्या कहें इस बारे में, बस ना ही पूछे तो अच्छा। आप सीएम पंजाब से खुश नहीं हैं, उनके फैसलों से, उनके इकदामात से? कुछ 1% भी हम खुश नहीं हैं। क्या वजह, वो औरत है इसलिए? नहीं, ऐसी बात है, हमारे लिए भी वो बाइस एहतराम है। औरत का करें तो हमारे लिए बाइस एहतराम है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा ओहदा उनको खुदा ताला से मिला है, जैसे मिला अल्लाह ताला ने उनको दिया है। ये आप नहीं करें कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। एज सीएम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। दूसरा जो इस्लाम के रूप से देखे तो वो एक औरत ज़ात है। लेकिन ना मेल डोमिनेशन सोसाइटी है, यहाँ औरत ज़ात को हल्के में लिया जाता है। औरत ज़ात कहीं कोई गाड़ी खराब चल रही है, कहते हैं जी औरत ही होनी है, कोई मामला हो गया तो कहते हैं जी औरत ही होनी है। हर बात में जो है औरत को रगड़ देते हैं, पकड़। नहीं, ये बात गलत है। हम भी माँ बहन बेटियों वाले हैं, हमारी बच्चियाँ भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, लेकिन हम औरत को जो है ना उसके किरदार पे कहना कि ऐसे बिला वजह आप सीएम पे बात कर रही है ना, तो क्या औरत होने की वजह से वो काबिलियत अगर नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम करेंगी, इधर आवाम को सहूलत, महंगाई से छुटकारा अगर दिलवा दें तो लोग उनको बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद करेंगे कि पिछला सब कुछ भूल जाएगी। आवाम को है खुशहाली से। मतलब आप चाहते हैं कि हमें मर्द या खातून होने से कोई मसला नहीं है, हम चाहते हैं कि अच्छे एजेंडास लेके आए आवाम के लिए। अल्लाह जन्नत नसीब करे। बेनज़ीर भुट्टो भी इस मुल्क की वज़ीर आज़म रह सकेंगे, रही हैं, तो हम उनको भी तो अच्छा कह रहे हैं ना। हम फैसलों की वजह से उनको अच्छा कह रहे हैं। बिलावल साहब हैं, उनके बारे में लोग बातें जो करते हैं वो आपको ही पता है, इन सबको पता। लेकिन मैं ये कहता हूँ औरत ज़ात होना कोई मसला नहीं है। कल क्या पता मेरी बेटी सीएम बन जाए, आपकी बेटी बन जाए, इस बारे में तनकीद। मैं कहता हूँ आवाम को खुशहाली चाहिए, आवाम खुश हो। शुक्रिया जी। ये है एक शहरी हमारे साथ है, इनका ये कहना है कि हमें औरत मर्द से कोई मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी इक़्तिदार संभाले, जो भी कुर्सी संभाले, वो अच्छे फ़ैसले लेके, ख़ास तौर पे गरीब आवाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चल के किसी और से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में, वो किस हद तक मुत्तफिक हैं कि हमारी इकॉनमी डे बाय डे ग्रोथ कर रही है। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि अब हमारी मईशत बेहतरी की जानिब है, गुर्बत और महंगाई जो है वो कम हो रही है, बहुत हद तक महंगाई हमने ख़त्म कर दी। आप मुत्तफिक हैं? नहीं, महंगाई कोई भी नहीं कम हुई, महंगाई उसी तरह ही है। क्यों? आपके सामने ही है, सारी महंगाई उसी तरह ही है, वो ही रेट हैं, महंगी चीज़ें हैं, तो गरीब आदमी का टाइम पास नहीं हो रहा। और बिलों की क्या सूरत हाल है? बिल इतने आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया बिल देने, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो 700-800 रुपया आप रोज़ाना का कमाते हैं, जैसे कि आपने कहा, तो इसमें रोटी भी है, बीमारी भी है, आना जाना भी हो गया, खाना पीना सब कुछ साथ साथ है एक ज़िंदा इंसान के साथ। तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? बहुत मुश्किल आपको कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल। जो 3 वक्त खाता है ना वो 2 वक्त खाना मुश्किल हो गया। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस हुकूमत को मौका मिलना चाहिए ताकि वो हमारे लिए बेहतरी कर रहे हैं और मज़ीद बेहतरी कर सकें। आप क्या कहते हैं? देखो जी, कर दें बेहतरी तो उनकी मेहरबानी है। अभी तक कोई की है? अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा, कर दे तो उनकी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरा मीटर है, ये खालसा हॉस्टल के पास घर है मेरा। तो इसमें ये देखें, इन्होंने पिछले 3 माह से 542 यूनिट, 593 यूनिट, पिछले माह 471 यूनिट और 89,531 बिल आ गया। और किस्त करवाने के लिए गए हैं तो बंदे को भेज दिया कि इसका मीटर काट दो। ये किस्त करवाने क्यों आ गया? और ऊपर ये जो लिखा हुआ है कि जी रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, ये रिलीफ के बहाने सब झूठ है। रिलीफ का बहाना है, फ्यूल प्राइस की मद में 3-3, 4-4 जगह पेमेंट ले रहे हैं। और जब करंट बिल आता है तो करंट बिल के बाद उसके साथ उसको फ्यूल प्राइस को फिर एडजस्ट करके ले रहे हैं। मरियम बीबी ने तो कहा मैंने बड़ी ज़्यादा जो है लोगों को रिलीफ दी है। सब झूठ है। कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, आप जैसा, मेरे जैसा, आज मैंने अपनी दिहाड़ी भी तोड़ी है, मजदूरी भी नहीं की, कहीं काम पे भी नहीं गया। क्या काम करते हैं आप अंकल? मैं लोकल इलेक्ट्रिशियन हूँ। हाँ जी। कितना कमा लेते हैं रोज़ाना का? कोई कन्फर्म नहीं है, दिहाड़ी लग जाए 1000 रुपया मिल गया, 1200-1500 मिल गया। महंगाई ख़त्म हो रही है? कहाँ ख़त्म हो रही है?
आप किसी सब्ज़ी मंडी में जाकर देखें, फ्रूट मंडी में जाकर देखें, घी ले लें, चंद चीज़ें हैं जो नीचे हैं, बाकी सब कुछ ऊपर है। गरीब आदमी इस बिल में पिस रहा है। बेशक सुई गैस का बिल है, बिजली का बिल है, इतना बिल आपका आया, एसी लगे हुए हैं घर में? कोई एसी नहीं है। मैं आपको अपना घर भी दिखा सकता हूँ। और इस माह इतना बोलने के बावजूद फिर भी इस दफ़ा उन्होंने 295 यूनिट डाल दिए हैं और इसका रेट लगा दिया उन्होंने 34 रुपये। हालांकि घर का जो यूनिट है वो आज से 2 साल पीछे चले जाएं 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये होता था। अब जैसे जैसे वो यूनिट के रेट बढ़ता है वैसे वैसे रेट बढ़ता है। एक बल्ब का 10,000, 15,000, 10,000, ना कोई हमारा पंखा है, ना कोई मशीन है, ना कपड़े धोने वाली मशीन है, कोई इस्त्री है, कोई चीज़ भी नहीं है। सिर्फ एक लाइट मैं जलाता हूँ। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं अब तो महंगाई कम हो रही है, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब है। वो ठीक कह रहे हैं ना, गरीब लोग तो कब्र में चले जाएंगे, महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। चक्कर तो यही है ना। ये सिर्फ चाहते हैं कि गरीब मर जाए, गरीब मर जाए। तो जब गरीब मर जाएगा तो गुर्बत ख़त्म, लग्जरी ज़िंदगियाँ तो ये जी रहे हैं। किराए का मकान है, एक लाइट जलाता हूँ 15,000, 10,000, मेरा तीसरा महीने 10,000 रुपये आ रहा है। किराए का मकान है, 5,000 रुपये कमरा लिया हुआ है। मेरा एक बच्चा, एक मेरी बीवी, एक मैं आप खुद हूँ। ना मेरी कोई मशीन है, ना कोई चीज़ है, सिर्फ एक बाजी लाइट चलाता हूँ मैं, कोई चीज़ नहीं है मेरी। अभी आप ये देख लें, मैं दफ्तर में गया हूँ, वहाँ पे इतनी बड़ी फ्लैक्स लगी हुई है जी। एक्शन साहब आ रहे हैं, सीओ साहब मुतमैन हैं, एसडीओ साहब आ रहे हैं, खुली कचहरी लगेगी लगेगी लगेगी। 2 घंटे बैठे रहे, ना एसडीओ है ना एक्शन है। पता ना हम गलत हैं, खुद ही बिजली चोरी करवाते हैं, खुद ही अपने एमआईज वगैरह मीटर रीडर को कहकर मीटर डिफेक्टिव करते हैं, खुद ही ओवर बिलिंग करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, जो गरीब बच्चा होए, बीमार बच्ची होए, मैं धक्के खा रहे, पैसे आ रहे बेनजीर के नहीं दे रहे, तो कहाँ जाए? अब नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं महंगाई ख़त्म हो रही है। वो महंगाई तो होती रहेगी, जैसे काम वैसे मैनेज, वो जो बात है, महंगाई तो हकीकत हो रही है। इमरान ने भी कुछ नहीं करा, के खा कर जेल में पड़ा हुआ है। मैं तो कर अल्लाह करे वो सड़ते ही रहे। मरियम बीबी से खुश हैं आप? मैं तो उससे खुश हूँ, बच्ची से। ना जो बात कहने वाली वो कहूँ 1000 में कर। हमारा शेर अच्छा है, महंगाई है वो एकदम नहीं सस्ता करेगा, तसल्ली से काम होएगा, हर बात तसल्ली से। अमाम कह रहे अभी हम अफसर बन जाए, हम वहाँ चढ़ जाए, ऐसे नहीं ना बेटे। अब जिसके कमाने वाला नहीं वो क्या करेगा? अब तू है, मेरे कोई कमाने वाली बच्ची मेरी बीमार है, मुझे तो एक चार आने भी ना मिलते कहीं। तू बता, तू मेरी बेटी है ना, ऐसे मेरी बेटी चरपाई पड़ी हुई है। आप देखो मैं इतनी बीमार थी, अब मैं वो बेनजीर के पैसे आ रहे, कभी तो कह रहे हो वहाँ जाओ, कभी कह वहाँ जाओ, ये दे नहीं रहे हमें। तू बता, अभी दफ्तर से आई मैं, ये शनाख्ती कार्ड के दफ्तर, कह रहे हम तो शू कर दिए कि तुझे मिले ना मिले, वहाँ पे होता है ना, इंसान का दुख लगता है। ठीक हो गया। ये कुछ शहरी थे हमारे साथ और इनकी क्या क्या राय है वो आपके सामने है, फैसला आप लोगों ने करना है और जो हकीकत थी वो मैं आप लोगों के सामने ले आई हूँ। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।